नमस्कार दोस्तों, आज हम वापस हाजिर हैं आपके लिए इस प्रश्नावली का लास्ट टॉपिक। इसमें हमने कल बात की थी कि हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी में पदों का योगफल। क्या याद करेंगे? योगफल याद करेंगे। देखो दोस्तों, योगफल का जो फार्मूला है वो है हमारे समांतर श्रेणी में पदों का योगफल। तो दोस्तों योगफल को लिखते हैं एसएन से, सम ऑफ नंबर, और इसका फार्मूला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और d। n वही पदों की संख्या, a प्रथम पद और d हमारा सारवंत पद। दोस्तों इसी में एक फार्मूला और है, इस Sn को हम लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट a प्लस n, ब्रैकेट a प्लस n। क्यों? क्योंकि देखो इसी फार्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, n/2 ब्रैकेट 2a। तो 2a कब आते हैं? जब a में a को जोड़ते हैं, और n माइनस 1 और d। तो दोस्तों तुम्हें दिख रहा होगा कि a प्लस n माइनस 1 और d, इसको हमने क्या नाम दिया था? an नाम दिया था। क्या नाम दिया था? an। और तो इस an को हमने क्या कहा था? अंतिम पद। क्या कहा था? अंतिम पद। तो इस अंतिम पद को हम an से भी लिख सकते हैं और n से भी लिख सकते हैं। इसलिए इसका एक छोटा सूत्र बन जाता है कि n/2 ब्रैकेट a, और इस पूरे की जगह पर क्या आ गया? l आ गया। तो दोस्तों इसके दो फार्मूले हैं। जब हमारे को सारवंतर दिया जाता है तो ऊपर वाला लगाते हैं, और जब अंतिम पद दिया जाता है तो नीचे वाला लगा देते हैं अपनी अपनी सॉल्यूशन के हिसाब से। तो दोस्तों ये फार्मूले ध्यान में रखना, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। Sn इक्वल n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और d, और दूसरा है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस l। तो आइए दोस्तों अब इसी फार्मूले पे हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे हमारा पहला सवाल है, 1 3 5 7 12 पदों तक क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? योगफल। तो देखो हमने बात की थी, एक किसको कहते हैं? प्रथम पद को। कौन सा पद तक ज्ञात करना है? 12 पद तक। और d के लिए हमने दूसरे में से पहले को घटाया था। तो दोस्तों हम देख रहे हैं a भी आ गया, d भी आ गया, n भी आ गया। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला उपयुक्त रहेगा? छोटा बड़ा वाला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d। n यहाँ पे 12, a 1, n 12 और d 2। 12 में 2 का भाग दिया 6, 2 एकम 2, ये 11 और 11 दूनी 22। 22 और 2 कितने हो गए? 24, और इनको गुणा कर दें, 6 चौक 24, 12 और 2 24। तो दोस्तों देख लीजिए बहुत इजी है, बस याद क्या होना चाहिए? फार्मूला। हमारा क्वेश्चन था 1 3 5 7 का 12वें पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो a हो गया 1, d के लिए दूसरे में से पहले को घटाते हैं, n हमारे को दिया है 12 पद, तो ये हमने फार्मूला लगा दिया, इसमें हमने पुट कर दिया, n की जगह 12, a का 1, 2 का 2, 1 की जगह पर 1, n की जगह पे 12, 1 का 1, d की जगह पे 2, तब तो 22 में से वो 12 में से 1 गया 11, और 11 दूनी 22, 12 में 2 का भाग देंगे 6, 22 और 2 कितने हो गए? 24, 24 को 6 से गुणा किया 144। और देखिए दोस्तों
जैसे हम दूसरा क्वेश्चन ले, पहले के सब एक जैसे हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? योगफल। लेकिन अब यहाँ कंफ्यूजन दे दिया, बड़ा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी टाइप का बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन को समझे। 3, 11, 19 यानी इसी रेशो से, इसी अंतर से हम आगे तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 803 तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे को n नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहला काम हमारे को क्या निकालना है? n निकालना है। तो n को निकालने के लिए हम प्रश्नावली कौन सी काम में लेते हैं? 5.2। तो उसमें अपन ने कल पढ़ा था an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। तो an को हमने कहा क्या कहा था? अंतिम पद। तो यहाँ पर अंतिम पद कितना है? 803। a दिया हुआ है 3, n नहीं है हमारे पास, और d 11 में से 3 को घटाएंगे तो कितने आएंगे? 8। अब इसको हल करें। 803, 3, 8 को n से गुणा किया 8n, 8 एकम 8। 8 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे को माइनस के कितने आएंगे? 5। 5 को इधर भेज दें, प्लस के हो जाएंगे। तो ये हो गए 808। तो n बराबर दोस्तों हमने देखा n कितना आ गया? 101 आ गया। अब यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस सवाल में हम कोई सा भी फार्मूला काम में ले सकते हैं। कैसे? देखो a आ गया हमारे पास 3, n आ गया हमारे पास 101। अगर आप d का काम में लेते हो तो d का मान कितना है? 8। और यहाँ हम देख रहे हैं अंतिम पद को अपन ने किससे लिखा था? l से। तो अंतिम पद कितना दिया हुआ है? 803। तो अपन ने क्या फार्मूला लिखा था? Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट a प्लस l। जमा दीजिए। n की जगह पर 101, ये 3, ये 803, 101 और ये 806, 2 से कट गया 403। इनको मल्टीप्लाई कर लें। 403 को 101 से ये हमारे क्या आ गए? आंसर। तो दोस्तों ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास d दिया हुआ है तो d के हिसाब से सूत्र काम में ले लीजिए, अंतिम पद दिया हुआ है तो अंतिम पद के हिसाब से काम ले लीजिए, और दोनों का पता है तो हम किसी से भी कर सकते हैं। और देखें जैसे एक दोस्तों जैसे इसका तीसरा क्वेश्चन है वो देख लीजिए। तीसरे में 2 हैं, दोनों एक जैसे हैं, थोड़ा बड़ा है। समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लिए जाए? कितने पद यानी कि n पूछ रहा है कि उनका योगफल 636 हो। तो दोस्तों देखो यहाँ पर योगफल दे दिया और हमारे से क्या पूछ रहा है? n पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? n। तो देखिए Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और d। योगफल 636, n है हमारा, पूछ रहा है a 9, n पूछ रहा है। 17 में से 9 गए तो कितने बच गए? 8। तो और देखिए 636
n बटे 2 18, 8n माइनस 8 636 n बटा 2 10 प्लस 8n। यहाँ हम 2 को कॉमन ले लें दोस्तों, तो 5 प्लस 4n 2 से 2। तो हम इसको सॉल्यूशन कर दें। n को 5 से गुणा किया 5n, n को 4n से गुणा करेंगे 4n स्क्वायर, और 636 का 636 क्रम से जमा लें। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। तो दोस्तों ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। तो इसके यदि हम फैक्टर कर ले तो इसके जो फैक्टर है क्या हो जाएंगे? 53 और 48। दो के पेयर माइनस 12, 12 पंजे 60, 12 की 36। तो दोस्तों एक तो देख रहे हैं हम 4n प्लस 53 और एक n माइनस 12, इसको ले ले। दोस्तों कल अपन ने पढ़ा था कि n का जो मान है कभी भी पॉइंटों में नहीं आता और माइनस में नहीं आता, ये दोनों ही है, तो यह मान्य नहीं है। तो n माइनस 12 इक्वल 0, तो n बराबर। दोस्तों ध्यान में रखिए कि जब भी n हमारे से पूछेगा तो ये क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण बन जाएगा। इसके हमारे को क्या करने पड़ेंगे? फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए ध्यान में रखना, जहाँ तक है त्रिपदीय गुणनखंडी बनता है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d। लोगफल दिया हुआ है 636। n हमारे से पूछ रहा है a कितना है? 9। n पूछ रहा है d कितना है? 8। हल किया, 9 दूना 18, 8n माइनस 8। 18 में से 8 गए 10, 8n का 8n। तो हम कॉमन ले रहे हैं, चाहे इसको गुणा करके कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। तो 2 को कॉमन ले लिया तो 5 प्लस 4n, 2 से 2 कट गया। n को 5n से गुणा किया 5n, n को 4n से गुणा किया 4n स्क्वायर, और 636 का 636 क्रम से दबा के हमने क्या कर दिया? इसके फैक्टराइजेशन कर दिया। और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी, बस क्वेश्चन थोड़ा समझना है कि इसमें हमारे को दिया हुआ है an बराबर 3 प्लस 4। an हमने पढ़ा अंतिम पद, यानी कि अंतिम पद समीकरण के रूप में दिया है। सबसे पहले क्या बनाएंगे? AP बनाएंगे, समांतर श्रेणी को। n बराबर 1 रखने पर a1 3 प्लस 4 और 1, तो क्या आ गया? 7। दोस्तों हमारी पहला पद जो है वो क्या आ गया? 7। n बराबर 2 रख दें, तो कितना आ गया? 11। दूसरा पद क्या आ गया? 11। n बराबर 3 रख दें, अब हमारे से क्या पूछ रहा है? 25 पदों का योगफल। लगा दीजिए योगफल। ये 25, A7 25, और ये कितने हो गए? 4। 7 दूनी 14, 25/2 14,
जोड़ दें, 2 से कट गया, गुणा कर दें, 55 इंटू 25। देखिए दोस्तों, जब इस प्रकार से an दिया जाता है तो हमें कुछ नहीं करना, खाली n की जगह पर क्या रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 1, 2 और 3। 1, 2, 3 रखने से क्या बन जाएगी, an का क्या कहा था, अंतिम पद, यानी कि अंतिम पद आएगा। तो 1 रखा है तो पहला पद, 2 रखा है तो दूसरा पद, और 3 रखा है तो तीसरा पद। तो एपी बन गई। एपी बन गई, तब क्या पूछ रहा है हमारे से, 25 पदों का योगफल। तो ये हमने योगफल के सूत्र में इसको क्या कर दिया, पुट कर दिया। और देखिए दोस्तों, अब जो हमारे जो सवाल हैं वो लैंग्वेज वाले हैं। जैसे कल हमने बात की थी, इनका पैटर्न बिल्कुल सेम होता है, खाली थोड़ा सा लैंग्वेज को समझने का ही फर्क है। क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़िए और देखिए हमारे को दिया हुआ क्या है। अगर ये आपको पता चल गया दिया हुआ क्या है तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं, जैसे 5वां सवाल है, एक समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का क्या, तो क्या पूछ रहा है, योग, जिसमें द्वितीय व तृतीय पद, देखो अब जो समांतर श्रेणी होती है उसमें पहला पद तो दिया नहीं है, क्या कह रहा है, द्वितीय, दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है। तो देखो दोस्तों, हमने पढ़ा था कि सार्वंतर सभी में क्या होता है, समान होता है। तो सार्वंतर के लिए तीसरे में से क्या घटा दे, दूसरा घटा दे, तो सार्वंतर क्या आ गया, 4 आ गया। ए को ज्ञात करने के लिए दूसरे में से डी को घटा दे, 14 में से 4 गए तो कितने आ गए, 10। अब क्या पूछ रहा है, 51 पदों का योग, जमा दो। Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और d। n कितने पद है, 51, a 10, 51, d कितना आ गया, 4। गुणा कर दें, ये दोस्तों बिल्कुल छोटा सा सवाल हो गया, आपके सामने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ है, तो दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ है तो अपन ने सबसे पहले सार्वंतर निकाल लिया, तीसरे में से दूसरे को घटा लिया तो कितने आ गए, 4 आ गए। पहले पद को निकालने के लिए दूसरे में से सार्वंतर को घटा दें तो 14 में से 4 गए तो कितने आ गए, 10 आ गए। अब क्या पूछ रहा है, 51 पदों का योगफल, तो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और b। n का मान 51, a हमारे को आ गया 10, n का मान 51, 1 का 1 और d कितना दिया हुआ है, 4। 51 का 51, 2 को 10 से गुणा किया 20, 51 में से 1 गए 50 और 4 का 4, 50 को 4 से गुणा किया 200 आएंगे दोस्तों। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, मैंने डायरेक्ट ही जोड़ दिया। देखिए आएंगे 220, तो ये आएंगे 110 और 110 को गुणा करें दोस्तों, जल्दीबाजी में कैलकुलेशन हो जाती है, मिस्टेक। इसके लिए और देखिए दोस्तों,
जैसे अगला लैंग्वेज है अपना 1 से 1000 के बीच, बहुत अच्छा सवाल है। तीन से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योगफल। तो दोस्तों यहां देखो, 3 से भाज्य विषम, यानी एक ही सवाल में हमारे को दो दो कंडीशन दी हुई। तो इस कंडीशन के द्वारा सबसे पहले क्या बनाते हैं? एपी। तो डायरेक्ट करोगे गलती हो जाएगी, तो हम एक एक चीज लेते हैं। पहले 3 से भाज्य, तो 1 से कहां तक लेनी है? 1000 तक की। तो 3 से भाज्य कौन कौन संख्या होती है? 3, 6, 9, 12, 15, 18 और लास्ट में 9। 3 से भाज्य, लेकिन इसमें साथ में क्या करा है? विषम। कौन सी लेनी है? विषम। तो बताओ विषम कौन कौन सी है? ये विषम है, लेकिन ये विषम नहीं है, हटा दो। ये विषम है, ये नहीं है, हटा दो। ये विषम नहीं है, सम है, हटा दो। ये भी विषम। तो दोस्तों ये देखो हमारी क्या बन गई? समांतर श्रेणी बन गई। तो हम देख रहे हैं वही चीज, दिक्कत आ रही है, एन नहीं दिया हुआ। तो पहले ए एन के सूत्र से क्या निकालेंगे? एन निकालेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और टी। तीन इधर आएगा, भाग दे दो, 6 एकम 6। 6 36। तो n का मान कितना आ गया? 167। तो दोस्तों देखो n का मान 167 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? योगफल। अब लगा दीजिए आपका फार्मूला। डी 9 में से 3 है तो 6। देखिए दोस्तों, n का मान 167, 2 का 2, a का मान 3 है। n की जगह 167 माइनस 1 और d का मान कितना है? 6। बाकी हम चाहे तो इसको छोटे वाले से भी कर सकते हैं। a एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस n, जैसे आपको अच्छा लगे। गुणा कर लीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत इजी है। इसको चाहे तो हम छोटे फार्मूले से भी कर सकते हैं। ये एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस n। n तो ये हो जाएगा, a हमारे को दिया हुआ है 3, अंतिम पद 999 हो गए। 999 में 3 जोड़ेंगे तो डायरेक्ट ये वाली लाइन आ जाएगी और ये हमारे क्या आ जाएंगे? आंसर आ जाएंगे। तो देखा दोस्तों आपने
किस प्रकार से हमारे छोटे छोटे फार्मूलों के द्वारा हमने 5.3 एक्सरसाइज करी है। तो आप कीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। कल हम वापस हाजिर होंगे कोई नई एक्सरसाइज लेके। धन्यवाद।